हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माई चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आपका लेक्चर नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दर्शन और फिलॉसफी में क्या अंतर है? ये आपका 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। दर्शन और फिलॉसफी में अंतर। दर्शन एवं फिलॉसफी एक ही विषय के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलग अलग शब्द हैं। इनमें वही अंतर है जो मानव और ह्यूमन शब्दों में है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दर्शन और फिलॉसफी, दर्शन का इंग्लिश वर्ड है फिलॉसफी। तो इस तरह से जिस तरह से हम ह्यूमन और मानव यानी कि हिंदी और इंग्लिश से, इसी तरह से फिलॉसफी और दर्शन एक कई शब्द है जो अलग अलग भाषा में हैं। दर्शन के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण में थोड़ा अंतर है। भारतीय दर्शनों में आज भी सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान, अज्ञान एवं मनुष्य के जीवन के अंतिम उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विचार किया जाता है। आज भी आपके भारतीय दर्शन में आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान, अज्ञान, मनुष्य के जीवन के अंतिम उद्देश्य होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए जो भी उपाय हैं वो अपनाए जाते हैं। जबकि आप देखेंगे फिलॉसफी, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसमें सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान, अज्ञान आदि पर कोई विचार नहीं किया जाता है। इस संबंध में एल के ओड का कथन है कि भारतीय व्याख्या अधिक गहराई तक बैठती है, क्योंकि भारतीय अवधारणा के अनुसार दर्शन का क्षेत्र केवल ज्ञान तक सीमित न रहकर समस्त व्यक्तित्व को अपने आप में समा लेता है। दोस्तों, अगर हम दर्शन की बात करें तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि दर्शन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को आगे ले जाता है शिक्षा के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर हम देखें, दर्शन जो है केवल शिक्षा का विषय नहीं है, बल्कि वो अनुभूति का विषय माना जाता है। अनुभूति के माध्यम से जो दार्शनिक या विचारक रहे हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर शिक्षा में या व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान किया था। और जबकि हम देखेंगे फिलॉसफी में फिलॉसफर बिना किसी विषय, समस्या, उपयोगिता के ही विचार देता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो फिलॉसफी वर्ड इंग्लिश वर्ड है, तो यहाँ पर फिलॉसफी में कोई भी भावात्मक अभिव्यक्ति नहीं होती है, बल्कि आप देखेंगे फिलॉसफी में ना ही कोई विषय होता है, ना समस्या होती, ना उसकी कोई उपयोगिता होती है। फिलॉसफी के शाब्दिक अर्थ ज्ञान से प्रेम का अनुराग। ज्ञान से प्रेम का अनुराग इसका शाब्दिक अर्थ है। व्यक्ति की केवल भावात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट करता है, जबकि दर्शन में मस्तिष्क की प्रक्रिया के भाव, कर्म और ज्ञान तीनों पक्षों का समावेश होता है। यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका फिलॉसफी है वो केवल आपके भावात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट करता है, जो भाव हैं आपके अंदर उसी को प्रकट करता है। जबकि आपका जो दर्शन है वो आपके भाव भी प्रकट करता है, आपके कार्य भी प्रकट करता है और आपके ज्ञान को भी प्रकट करता है। आपके कर्म क्या हैं, आपके ज्ञान क्या है और आपकी भावना कैसी है, ये तीनों ही आपके दर्शन के अंतर्गत आते हैं। जबकि आपके फिलॉसफी में केवल भावात्मक अभिव्यक्ति होती है। तो संक्षेप में फिलॉसफी और दर्शन में निम्नलिखित अंतर है। चलिए देखते हैं अंतर।
नंबर 1 है दर्शन का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है और फिलॉसफी का विकास अन्य विषयों के आधार पर हुआ है। दर्शन जो है वो एक स्वतंत्र विषय है, उसका विकास स्वतंत्रता के रूप में हुआ है। नंबर 2 हम देखते हैं दर्शन की उत्पत्ति दुख के निवारण हेतु हुई है। जो दर्शन है वो उसकी जो उत्पत्ति हुई वो दुख के निवारण के लिए हुई। फिलॉसफी की उत्पत्ति जिज्ञासा एवं आश्चर्य से हुई। जो भी जिज्ञासाएं थी, जो भी आश्चर्य थे, उनको जानने के लिए फिलॉसफी की उत्पत्ति हुई है। नंबर 3 हम देखते हैं संपूर्ण सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि को दर्शन कहते हैं। संपूर्ण सत्य यानी कि विश्वसनीयता और सत्यता के जो अंतर्दृष्टि है, जो भी उनके अपने आत्मिक दृष्टिकोण है, उसके आधार पर दर्शन विकसित हुआ है। और ज्ञान के प्रति या अनुराग को फिलॉसफी कहते हैं। ज्ञान के प्रति जो भी प्रेम होता है, अनुराग होता है, उसे हम फिलॉसफी कहते हैं। दर्शन का संबंध जीवन तथा जीवन मूल्यों से अधिक है और फिलॉसफी वास्तव में शिक्षा सिद्धांत है। जो भी फिलॉसफी है वो क्या है? शिक्षा सिद्धांत है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दर्शन अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन फिलॉसफी जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो दर्शन पर आधारित है। दर्शन के उद्देश्य अंतिम मंजिल तक पहुंचना और उसकी अनुभूति करना है। दर्शन का क्या उद्देश्य है? अंतिम मंजिल तक पहुंचना, जो भी लास्ट स्टेज होता है वहाँ तक पहुंचना और उसका एक्सपीरियंस करना। लेकिन फिलॉसफी का उद्देश्य ज्ञान की खोज में लगे रहना और उनके परिणामों में कोई संबंध ना होना। जो भी उनके परिणाम निकलते हैं उससे कोई संबंध नहीं है। नंबर 6 हम देखते हैं दर्शन में आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा आत्मा तथा ईश्वर की अनुभूति की जाती है। फिलॉसफी में मानसिक खोज द्वारा सत्य की प्रतिष्ठा खोजी जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे दर्शन जो है वो आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा आत्मा तथा ईश्वर की अनुभूति की जाती है, अनुभव किया जाता है। और फिलॉसफी में मानसिक खोज द्वारा सत्य की प्रतिष्ठा खोजी जाती है। सत्य कहाँ पर आधारित है, इसमें यहाँ देखते हैं। नंबर 7 हम देखें दर्शन भी किसी भी ज्ञान, विज्ञान तथा क्रिया की व्याख्या सामान्यतः तत्व मीमांसा के आधार पर की जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे तत्व मीमांसा के आधार पर किसी भी ज्ञान, विज्ञान तथा क्रिया की व्याख्या दर्शन के द्वारा की जाती है। और फिलॉसफी में किसी भी ज्ञान, विज्ञान या क्रिया की व्याख्या समानतः सीधे मानव जीवन के आधार पर की जाती है। यहाँ पर ज्ञान, विज्ञान और क्रिया के आधार पर तत्व मीमांसा के आधार पर क्रिया की व्याख्या की जा रही है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे फिलॉसफी में ज्ञान, विज्ञान या क्रिया की व्याख्या सीधे मानव जीवन के आधार पर की जाती है। नंबर 8 हम देखें दर्शन में ज्ञाता और ज्ञेय के मध्य की प्रक्रिया का ज्ञान स्वरूप होता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के परे अमूर्त चिंतन, अनुभूति को महत्व दिया जाता है। दर्शन में ज्ञाता और ज्ञेय के मध्य, जो भी दर्शन का ज्ञाता है और जो जानने वाला है, उनके मध्य की प्रक्रिया का ज्ञान स्वरूप होता है। और इसमें ज्ञानेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों से परे अमूर्त चिंतन होता है, जिसका केवल अनुभव किया जाता है। और हम फिलॉसफी के बारे में देखें तो फिलॉसफी में ज्ञान का स्रोत अनुभव तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया जाता है। इसमें अनुभवजन्य ज्ञान को महत्व दिया जाता है। इसमें हम देखे थे दर्शन में अमूर्त चिंतन, अनुभूति को महत्व दिया जाता है। अनुभूति मतलब अनुभव को महत्व दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अनुभवजन्य ज्ञान को महत्व, अनुभव के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको महत्व दिया जाता है फिलॉसफी में। और दर्शन में हमने देखा था कि अमूर्त चिंतन के जो भी अनुभव होते हैं उसको महत्व दिया जाता है। नंबर 9 हम देखें दर्शन में लक्ष्य को स्पष्ट कर चिंतन किया जाता है।
और फिलॉसफी में हम देखें बिना किसी लक्ष्य के निश्चित किए ही चिंतन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर दर्शन में आपका लक्ष्य निर्धारित है और उस लक्ष्य पर ही चिंतन किया जाता है, लेकिन फिलॉसफी में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, उसमें बिना किसी लक्ष्य निर्धारण के ही चिंतन किया जाता है। नंबर 10 हम देखते हैं, दर्शन में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों का समन्वय है। दर्शन क्या है? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक, ये सभी का एक मिला जुला रूप है दर्शन। फिलॉसफी में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक पक्षों पर बल दिया जाता है। यहाँ पे क्या अंतर है दोनों में? दर्शन में क्या कह रहा है कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और उसके साथ क्या है? आध्यात्मिक। और जबकि आपके फिलॉसफी में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पक्षों पर ही केवल बल दिया जाता है, इसमें आध्यात्म नहीं जुड़ा है। तो दोस्तों ये है दोनों में अंतर, फिलॉसफी और दर्शन में। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में मुख्य अंतर बताए हैं। मुख्य 5 अंतर बताए हैं। नंबर 1 है, भारतीय दर्शन का विकास मनुष्य को दुखत्रयी, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक से छुटकारा दिलाने हेतु हुआ है, जबकि पाश्चात्य दर्शन का विकास आश्चर्यजनक वस्तुओं एवं क्रियाओं को देखने से उत्पन्न कौतूहल को शांत करने के लिए हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कह रहे हैं कि जो दर्शन है उसका विकास मनुष्य को दुखत्रयी, दुख से अधिक जो पीड़ा उत्पन्न होती है, जो कैसे दुख होता है? आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों से छुटकारा दिलाने हेतु हुआ है। जबकि पाश्चात्य दर्शन फिलॉसफी का विकास आश्चर्यजनक वस्तुओं को या क्रियाओं को देखने के बाद जो भी क्रियाएं आश्चर्यजनक लगती हैं, तो उन्हें देखने के बाद जो भी मन में उत्तेजना होती है, जो भी मन में जानने की जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए फिलॉसफी का विकास हुआ। नंबर 2 हम देखते हैं, भारतीय दर्शन का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ, जबकि पाश्चात्य दर्शन की सामग्री आज्ञ अनुशासनों, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र के आधार पर विकसित की गई है। भारतीय दर्शन एक स्वतंत्र स्वरूप है, इसका भारतीय दर्शन के विकास का जो स्वतंत्र स्वरूप है, जबकि आप पाश्चात्य दर्शन की सामग्री आज्ञा अनुशासनों, इसमें देखेंगे हम मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र को आधार पर ही विकसित की गई है। मतलब इन सारे सब्जेक्टों को आधार बनाकर आपका फिलॉसफी की उत्पत्ति की गई है, यहाँ पे विकसित की गई है। लेकिन यहाँ पर जो दर्शन है, जो भारतीय दर्शन है, वो स्वतंत्र है। नंबर 3 हम देखते हैं, भारतीय दर्शन वास्तविक ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या करने की ओर प्रवृत्त है, जबकि पाश्चात्य दर्शन समस्त ज्ञान विज्ञान की व्याख्या करने की ओर प्रवृत्त है। पाश्चात्य दर्शन क्या कर रहा है? समस्त ज्ञान विज्ञान की व्याख्या कर रहा है, और भारतीय दर्शन क्या कर रहा है? ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या कर रहा है। नंबर 4 हम देखते हैं, भारतीय दर्शन अनुभूति ज्ञान पर आधारित है और तर्क द्वारा प्रेषित है, जबकि पाश्चात्य दर्शन केवल तर्क पर आधारित है। भारतीय दर्शन ज्ञान यानी कि शिक्षा पर आधारित है, जबकि आपका पाश्चात्य दर्शन केवल तर्क पर आधारित है। यहाँ पर भारतीय दर्शन क्या था? ज्ञान पर आधारित और तर्क द्वारा पोषित है। जो भी ज्ञान, जो भी शिक्षा है, वो तर्कों के माध्यम से पोषित की गई है, जबकि आप देखेंगे फिलॉसफी केवल तर्क पर आधारित है। नंबर 5 हम देखते हैं, भारतीय दर्शन का धर्म से गहरा संबंध है, जबकि पाश्चात्य दर्शन का धर्म से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो वो उसके अंदर एक व्यक्ति के
धर्मपरायण होने से लेकर उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारे पक्षों का विकास होता है। जबकि आप देखेंगे पाश्चात्य दर्शन में, तो इन सबसे पाश्चात्य दर्शन में केवल आपका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास होने से संबंधित है। वहाँ पे धर्म का कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे। और यहाँ पर हम बीएड फर्स्ट ईयर के जितने भी कंपलसरी पेपर हैं उन सबको पढ़ा रहे हैं और उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।